इंस्टाग्राम पर एक बेहद खूबसूरत मॉडल से मुलाकात, सोशल मीडिया पर घंटों की बातचीत और फिर एक ऐसा ऑफर जिसने कुख्यात अपराधी मनोज उर्फ अर्जुन की दुनिया ही बदल कर रख दी। वो खुद को खुशनसीब समझ रहा था कि मुंबई में रहने वाली इतनी खूबसूरत मॉडल उससे इतनी प्रभावित थी कि अब वो उससे मिलना चाहती थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि इस कुख्यात अपराधी के पैरों तले जमीन खिसक गई और शायद मनोज इस घटना को अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन मनोज के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, इसे जानने के लिए कहानी को जरा पीछे ले चलते हैं। असल में मनोज कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी था। जितेंद्र गोगी ग्रुप का सदस्य और कुख्यात अपराधी दीपक तीतर का बेहद करीबी सहयोगी। साल 2005 में दिल्ली के नागलोई इलाके में हुए एक सनसनीखेज अपहरण और गंभीर वारदात के मामले में इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन 2014 में ये पेरोल पर बाहर आया और उसके बाद फरार हो गया। तब से ये फरार था और अवैध गतिविधियों में लगातार सक्रिय था। संगीन मामलों में इसका नाम शामिल था। इसने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला मनोज कुमार उर्फ अर्जुन का परिवार 1990 के दशक में दिल्ली आ गया और नागलोई इलाके में रहने लगा। इसके बाद उसने अपने दोस्त चमन लाल के साथ नागलोई में अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन फिर वो गैर कानूनी रास्ते पर निकल पड़ा। 2005 में उसने राहुल नाम के व्यक्ति को अगवा किया और फिरौती की मांग रखी, लेकिन जब फिरौती नहीं मिली तो उसने उसे मार दिया। इस मामले में उसे दोषी ठहराया गया और 2013 में ट्रायल कोर्ट में उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके बाद वो तिहाड़ जेल पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात गोगी ग्रुप के सदस्यों से हुई। जेल में रहते हुए मनोज ने इनके साथ नजदीकी बना ली और जैसे ही उसे पेरोल मिली वह आत्मसमर्पण करने के बजाय फरार हो गया और गोगी ग्रुप का सक्रिय सदस्य बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज ने शाहबाद डेरी इलाके में एक वारदात को अंजाम दिया और कई बार वाहन लूट की घटनाओं में शामिल रहा। उसने दिल्ली के कई इलाकों में गाड़ियों को लूटकर उनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया। दिसंबर 2015 में इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और फिर से जेल भेज दिया था, लेकिन जून 2023 में 3 हफ्तों के लिए इसे पेरोल मिली और ये फिर से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी और कड़ी मेहनत के बाद दिल्ली पुलिस को जब इसकी लोकेशन का पता चला तो इसे पकड़ने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया गया। पुलिस को पता चला कि मनोज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और इसी का फायदा उठाकर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक नकली इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जिसमें खुद को मुंबई की एक मशहूर मॉडल के रूप में पेश किया। इस अकाउंट से मनोज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई और उसने एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर क्या था, हफ्तों तक, घंटों तक बातें होती रही। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और फिर मॉडल ने मनोज से एक दिन कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। मनोज को तो लगा कि भैया उसकी किस्मत खुल गई। अब मनोज को इस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मुंबई की एक खूबसूरत मॉडल उससे इतनी बातचीत कर रही है और अब उससे मिलने के लिए तैयार भी है। लेकिन इस मुलाकात की जगह कोई आम होटल या रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि दिल्ली का सफदरजंग एनक्लेव था। मिलने की तारीख और समय तय हुआ। एक तरफ मनोज उस मॉडल से मिलने के लिए तैयार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की टीम पहले से ही पूरी तरह से तैयार वहां मौजूद थी। अब जैसे ही मनोज वहां पर पहुंचा उसे चारों ओर से घेर लिया गया। मनोज को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और जब तक वो समझ पाता पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार करने के बाद इस पर अवैध हथियारों से जुड़े कानूनों के तहत भी मामले दर्ज किए गए। मनोज की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि यह गोगी ग्रुप का सक्रिय सदस्य था जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। जितेंद्र गोगी, जो कभी इस ग्रुप का प्रमुख था, उसे 2020 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर वकील की भेष में आए हमलावरों ने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद भी गोगी ग्रुप सक्रिय रहा और लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा, लेकिन पुलिस की लगातार कोशिशों से इस गैंग का शिकंजा कमजोर पड़ रहा था। अब मनोज की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि इससे गोगी ग्रुप की ताकत और कमजोर होगी। पुलिस की यह रणनीति इतनी बेहतरीन थी कि अपराधी खुद जाल में फंस गया और उसे पता तक नहीं चला कि जिसे वह हकीकत समझ रहा था वह असल में सिर्फ एक जाल था। तो साथियों, कैसा लगा आपको दिल्ली पुलिस का ये पैंतरा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।